हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट अकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम अंकित मूल्य की पहली वीडियो, अंकित मूल्य बट्टा से संबंधित पहली वीडियो देखेंगे। ठीक है बेटा, एक बार पहले नज़र घुमा लीजिए इस वीडियो में कौन कौन से प्रश्न कराए जाएंगे। हमारा जो मेन लक्ष्य है या मेन उद्देश्य है, जिन बच्चों के मैथ समझ में नहीं आता उनके 100% मैथ समझ में आएगा। मैथ आपको बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाया जा रहा है और आपको बेटा ज़्यादा से ज़्यादा टाइप के प्रश्न कराएंगे जिससे बच्चे की कोई भी दिक्कत ना रहे। ज़्यादा से ज़्यादा टाइप करने से बेटा आपको ये फ़ायदा होगा कि आपकी जो कंफ्यूज होगी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, आप ईमानदारी से सारी वीडियो देख लो ना, मैथ में एकदम जीरो से हीरो हो जाएगा। आप आज ऐसी जड़ से ख़त्म हो जाएगी कि हाँ अंकित मूल्य बट्टा इतना आसान है। हाँ बेटा आसान है। और हम 4 मैथ एक साथ करा रहे हैं, RS अग्रवाल, राम सिंह यादव, किरण और लूसेंट। ठीक है, सवाल आगे पीछे हो सकते हैं पर कि अंकित मूल्य बट्टा खत्म हो जाए तो जब बता देना कि सर इन चारों मैथों से ये सवाल रह गया है। देखो, हमने ऑफलाइन इसी प्रकार अपनी लड़कियों को पढ़ाया था। ठीक है बेटा, बिल्कुल गुणा भाग घटाने से पढ़ाई थी लड़कियां। ठीक है, उनका दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस में बेटा नंबर आया है। ठीक है, और क्या चाहिए। ठीक है, ये टाइप के कराएंगे। देखो, खूब रेस टाइप के कराएं बेटा। मैं कह रहा हूँ कोई भी एग्जाम की अगर तुम तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से बाहर बेटा क्या जाएगा, तुम खुद सोचो ना। यहाँ से बाहर कुछ चलो जाएगा ना जाए। देखो बेटा, हमारा यूट्यूब चैनल है अनिल 108। ठीक है, और मेरा मोबाइल नंबर है 7906497479। ठीक है, अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो तो आप फ़ोन कर सकते हैं। ठीक है, देखो बेटा, हम समझाएंगे कुछ नहीं, डायरेक्ट सवाल को पढ़ेंगे तभी समझाएंगे। बेटा बालक के बड़े कंफ्यूज हो जाती, पहले जी ऐसा हो गए फलान हो गए डेको ना। हमने टाइप के इतने छोटे छोटे सवाल भी लिख रखे कि बालकन की कोई कंफ्यूज बचे ना। ठीक है, हम जैसे सवाल करेंगे वही हिसाब से आपको समझा देंगे। देखो पहला प्रश्न, दो क्रमागत बट्टे 30% व 50% के समतुल्य बट्टा क्या होगा। ठीक है, दो क्रमागत बट्टे 30% और 50% का समतुल्य बट्टा क्या होगा। बेटा मैं इतनी बात तो तुम सीख लो और इतना तो तुम्हें पता हो जी, कोई 100 रुपये की चीज़ है, वहाँ पे मैंने 10% को कितना दिया, 10% को बट्टा है तो वो क्या की जाएगी, वो 90 की आ जाएगी। ठीक है, अगर मैंने वहाँ पे 15% को, जब भी हम बट्टा देंगे तो बेटा बट्टा माइनस में होता, आप इस बात को रख लेना, यानी घटेगा सदैव बट्टा। ठीक है, 15% को दे दियो तो बेटा कोई 100 पे तो 85 की हो जाएगी। ठीक है, तो अब मैं एक बात तो मैं बताऊं बेटा, बालक यहाँ बड़े फंस ये जाते हैं कि देखो कि जब बट्टा होता है ना, बट्टा मानो देखो 100 रुपये पे मैंने 20% को बट्टा दियो। ठीक है, 100 पर 20% को दे दियो तो कितना होगा, 80 होगा। ठीक है, वो प्रतिशत थोड़ा अलग होता है। अगर अब मैं बट्टा दूंगा तो या 80 पे बट्टा दूंगा ना कि 100 पे दूंगा बट्टा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे और 20% को बट्टा लूंगा या मैं 50% को बट्टा लूंगा तो बेटा की जो है 80 से 40 की हो जाएगी। देखो अगर एक बात सोचो, अगर मैं डायरेक्ट 20% और 50% को अगर मैं बट्टा लाऊं तो बेटा यहाँ सवाल में प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो इसमें बड़ा फर्क होता है। ठीक है, 100 का, ठीक है, तो हम यहाँ आपस में जोड़ देते थे। ठीक है, यानी ठीक है, तो यहाँ हम जोड़ेंगे नहीं ना, ऐसे घटाएंगे। चलो सवाल को बेटा करते हैं। देखो बेटा, मैं पहले सवाल को आपके 3 तरीके बताऊंगा, जो आपको बेस्ट लगे आप उसे लिख लेना। देखो पहला जो कि नॉर्मल तरीका है, हमने 100 रुपया माना। ठीक है, 100 रुपया हमने मान लिया, 30% को बट्टा है, 100 पे 30% है तो बेटा 100 में से 30 घटाएंगे 70 बट्टे 100। 50% को बट्टा है तो 50 बट्टे 100, यानी हमने 100 में से ये घटाएं। ठीक है, ये ठीक है, ये से ये खत्म, 0 से 0 खत्म, 0। बेटा 7 पन्ना 35। देखो बहुत से बालक क्या 35 से कर आएंगे कि कोई चीज़ है 100 रुपया की, कोई पेंसिल है मेरी की 100 की मान लो, वैसे तो है तो ना 10 रुपये की पेंसिल है बेटा की। ठीक है, 100 की पेंसिल है, यहाँ पे है कहा है 30% को 50% को बट्टा दियो दे कर बोलिए तो कि कहा है कि 35 रुपये बेटा यहाँ को विक्रय मूल्य आता है। यहाँ से कहा था विक्रय मूल्य, तो बेटा कोई चीज़ 100 से 35 की बेच दी तो कितनों बीच में बट्टा हुआ है, ये कितने की छूट हुई है, तो बेटा ये कितनी हुई है, 65 की। हम बाद में विक्रय मूल्य को सदैव घटा देंगे तो हमारा 65 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बेटा एक तरीका तो ये होगा, एक तरीका अगर देखो
यहाँ एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, एक्स प्लस या माइनस बाई एक्स गुणा बाई बट्टे 100। मैंने गिना प्रतिशत वाले फॉर्मूला में गे इतने सवाल कराए, ठीक है। सारी वीडियो को क्रम से देख लेना। अगर हम बट्टा कर रहे हैं तो पहले तो प्रतिशत देखनी बहुत जरूरी है, प्रतिशत देखोगे पूरी देख लेना बेटा। कुछ सवाल ऐसे होते हैं, कुछ तो तुम्हारे समझ में आ जाएंगे, जो सवाल समझ में ना वो स्केप मार दो, यानी उसे देखो मत, सिरदर्दी मत मारो। जब बेटा ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट करते रहोगे तो वो ऑटोमेटिकली दिमाग में तुम्हारे अपने आप आ जाएंगे। चलो अब बेटा ये छूट है 30% की, तो बेटा की -30, ठीक है। ये है कहाँ, जो बट्टा मैंने बता दी, बट्टा सदैव छूट ही होता है, ठीक है, माइनस में होएगा। और ये कहा है कि माइनस में, तो 50 माइनस में हो जाएगा। और कोष्टक में 30 गुणा 50 बट्टे 100, 0 0, ये 2 0 करेंगे, 5 या 15 बेटा। माइनस माइनस की गुणा करी तो कि प्लस के 15 आ गए, ठीक है। और आपको ये पता होगी माइनस माइनस जुड़ जाता है, तो जुड़ के कितना हो गया, -80, और बेटा की प्लस के 15। तो हम बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा देंगे, कितने बचे, -65। जब भी -65 दोगे छूट है, ठीक है, तो सीधा आंसर तुम्हारा आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। देखो 200 तो बहुत से ने करने वाले ने तो कर दी होगा, बहुत से रुके बैठे होंगे। देखो पहला तरीका क्या है, 100 मान लीजिए हमने पहले, 30% है तो 100 में से 30 घटा ली, 100। 20% है तो 80, हम बेटा 100 में से घटा रहे हैं 20 को, ये क्या 10 है कि 100 में से फिर 10 घटा लियो, 90 बट्टे 100। काटो जी, 0 से 0 खत्म, 1 0 2 0 1 0 2 0, ठीक ठीक बेटा, 1 0 से 1 0। देखो बेटा काटने को तो हम इसे भी दोनों को आधो आधो कर दो, ठीक है, तो बाद में हमें 5 को भाग देना पड़ेगा। थोड़ा माइंड लगा के करना चाहिए कि जब भी कटेगा ना तो 0 नीचे बचे तो आसान है जावे, हम ऊपर इन तीनों की गुणा कर लेंगे, 8 9 और 7, तो इनकी गुणा करने पे बेटा कितना आया हुआ है, 504। नीचे कितनी है, 10 है, ठीक है। अब यहाँ ये फायदा हो गया, एक 0 तो 1 0 के बाद में पॉइंट रख देते, अगर 2 0 होती तो बेटा 2 अंक के बाद में पॉइंट रख देते, 3 0 होती 3 अंक के बाद में पॉइंट रख देते, तो 50.4, ये 50.4 का आयो विक्रय मूल्य आयो। तो मैंने बता दी कि 100 में से घटाना जरूर पड़ेगा, बहुत से तो बालक क्या ही लगाएंगे, 50.4 है, 50.40 है, तो घटानो, ठीक है। हर संख्या के पॉइंट होता है 6 9 4, तो 59.6, ठीक है, 59.6, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, चाहे 59.60 भी होता तो बेटा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब एक तरीका तो गए है, अब एक दूसरा तरीका देख लें, ठीक है। मेरी एक बात सोचो, ये तीनों माइनस माइनस में, तो पहले बेटा इन दोनों ने ले लो, ठीक है। अभी बताओ -30, ठीक है, और -20, फिर क्या करते हैं हम, 30 और 20 की आपस में गुणा कर देते थे, 0 से 0 खत्म करी, 206, ये 200, सॉरी 2 3 6 आ गई, ठीक है। माइनस माइनस के जुड़ गए, माइनस माइनस के जुड़ जाते हैं तो कितने हो गए, -50, बेटा की काय कहेंगे, प्लस के 6, क्योंकि ये दोनों माइनस माइनस के, ठीक है, तो माइनस माइनस बेटा प्लस हो गया, याद रखिए। तो बेटा कितने बचेंगे, -44। सोचो -44 की क्या छूट है, और बेटा की कितनी है, माइनस की। अब देखो इनकी तुलना कर लो ना, -44 मतलब खाली माइनस को 44 की छूट और 10 की छूट जी, ठीक है। फिर फॉर्मूला पे लग दो, -44 -10 गुणा पर क्या करेंगे, 44 गुणा 10 बट्टे 100, 0 से 0 खत्म, बेटा एक अंक के बाद में पॉइंट लगा दियो, 4.4 के दोनों माइनस माइनस के, तो बेटा के प्लस के आ गए, ठीक है। और ये दोनों का आएंगे माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे, तो कितने है, 54, माइनस के 54 है, याद रखो। अब बेटा की इसमें से घट जाएंगे 6, तो यहाँ बचे 9, बचे 4, तो यहाँ तो सीधा उत्तर है वो 59.6 है। ये ठीक है, ठीक है। नहीं तो पहला तरीका जो तुम्हारी समझ में आवे, तो हर तरह के बच्चे होते हैं, बहुत से ने तो ये तरीका अच्छा लगा, बहुत से ने दूसरा लगेगा, ठीक है। तो अब बेटा देखो चौथा सवाल है, बिगर विकल्प के दियो, HW, तीसरे सवाल का ना करांगो, चौथा सवाल मैंने कहा था तुम विकल्प के, तो इतना तो मैंने 2 प्रैक्टिस तुम्हें करा दी, तो एक को आंसर करो, तुम्हें हक बने ना बने तो कमेंट में छाप दियो यार, बिल्कुल। चलो
अब बेटा किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ा दिया, फिर उस पर 10% और 10% क्रमिक बट्टे दिए जाते हैं, तो अंतिम रूप से वस्तु का क्रय 10% बढ़ जाएगा, 5.3 बढ़ जाएगा, 3.3% घट जाएगा, 5.3 घट जाएगा। बहुत जबरदस्त सवाल है कि ठीक है। देखो बेटा यहाँ के भी केहू तरीका होंगे। पहला तरीका तो एक यही है कि हमने 100 मान ली, ठीक है 100। बेटा बड़े ध्यान से है, किसी वस्तु को 130 बढ़ा दिया जाता है, तो 130 बढ़ा दिया, 100 से कितनी हैगी 130 हैगी, ठीक है। वहाँ बट्टा बट्टा दे रहे, तो यहाँ 100 मतलब पहले हमने 100 मानी है, 100 से 130, भाई 30 बढ़ा रहा हो तो 130 बढ़ा दियो। ये मैं ना कह रहा हूँ, ये तुम्हारा सवाल कह रहा हो बेटा, ठीक है। फिर 10% की छूट है 90, फिर 10% की छूट है 90। अरे सोचो ना, किसी वस्तु को ध्यान से पढ़ो। अभी एक तरीका और है आपको, ठीक है। किसी वस्तु के मूल्य में 30% बढ़ा दियो, तो कितनी हैगी 130। फिर उस पर यानी 130 पर 10% के और 10% के यानी 10% के बट्टे दिए, तो जी ठीक है दिए, तो अंतिम रूप से कितना होगा, तो 10% के दिए। तो बात तुम्हारे समझ में ना आई हो तो समझ लियो, 1 2 3 3, 1 0 से 1 0 खत्म। बेटा सवाल के ही गिर रहो, ठीक है। तो हम बेटा 13 9 और 9 81, 13 कम 13 13 100 चलिए 1000, ठीक है। तो बेटा नीचे 10 हैगी, 81 एक बार कर दिया, हंसू लगा 1 13 मट्ठी 104 और 105, ठीक है। तो बेटा 1 0 तो एक अंक के बाद में पॉइंट लगा दी, ठीक है। तो अब बेटा ये कितनी है 105.3। अब सोचो ना, 100 की चीज क्या बढ़ रहे हैं, हमें क्या बढ़ रहे हैं, बढ़ गई है कि चीज 5% फालतू ना है कोई। 100 की मानने के बाद में हमने 30% कर दिए, 130 कर दी। फिर 10% को बट्टाओ तो 10 कर 90 कर दी, फिर 10% को 90 कर दी। तो बेटा 100 मान के कितनी है रही, कितनी की वृद्धि है रही है, तो 105 में से या 100 घटा लो, अपने आप तुम्हें दिखाई दे रही है 5.3 की वृद्धि है रही है, वृद्धि वृद्धि 5.3 की बढ़ जाता है। तो बात तुम्हारे समझ में बिल्कुल आ गई होगी। अब एक तरीका क्या, तो सर दूसरा तरीका कहा है, दूसरा तरीका तो फिर वही तरीका है, 30% बढ़ रहा है, ठीक है। 30 ले ली, हमारा कोई फॉर्मूला है x प्लस वाई गुणा x गुणा वाई बट्टे 100, ठीक है। 30 जी बढ़ रहा हो, ठीक है। और ये कितना है -10 है। सोच लेना कि प्लस को ही है, क्योंकि बढ़ने के लिए प्लस को कहते हैं। हम क्या करेंगे फिर 30 गुणा 10, 1 0 1 0, इनकी गुणा करी 2 और 1 3 की, तो 3 आया। बहुत ध्यान से देखना, गुणा करी 3 की, गे हो एक प्लस को, गे हो माइनस को, क्योंकि कमी है रही कि बढ़ रहा हो, तो कि कहीं में आया माइनस में आया हो, ठीक है। अब यहाँ के प्लस में से यहाँ घटा दिए तो क्या बचे, प्लस के 20 बचे, 20 में से 3 घटा दिए तो बेटा कितने बचे 17, 17 तो बचे। देखो मैं एक बार बता दूँ, ठीक है भाई की वृद्धि है रही, बढ़ रहा हो, ये माइनस को छूट रहा हूँ। पहले दोनों की तुलना, पहले हम इन दोनों पे लगाते हैं तो लाभ हो या हानि हो इन दोनों पे, ठीक है। तो हमने 30 और 10 की हम वाई में ऐसे फॉर्मूला करते हैं, पहली वीडियो जाके देख लेना, ठीक है, तब समझ में आ जाएगी। 0 0 के 2 एकम 3, तो बेटा 3 एकम 3, ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस की गुणा करी तो माइनस को चिन्ह आया, ठीक है। 30 में से 10 घटा दिए, क्योंकि जब माइनस माइनस के जोड़ देते तो तुम यहाँ समझ गए होगे, तो गया हो प्लस को 20 और ये कितना माइनस को 3, घटा के बेटा ये प्लस के 17 आ गए, ठीक है। 17 जी 17, फिर क्योंकि हमें फिर ये फॉर्मूला यूज करना 17 और ये कितना 10 माइनस को 17 गुणा 10 बट्टे 100, 0 से 0 खत्म, एक अंक के बाद में हमने पॉइंट लगा लियो, तो 1.5 गे काय को आए वो ध्यान रखने ना, गे प्लस को है गे माइनस को है, प्लस माइनस की गुणा करिए तो माइनस को 1.7 आ गए, ठीक है। या में से गे घटा दिए तो बेटा कितने बचे
7 बचे, ठीक है। ये माइनस के हैं तो बेटा ये में से घट जाएगा, अगर कहीं गलती ना हुई होगी। 7 में से असली दहाई 10, 10 में 7 गए तो 3, यहाँ बचे 6, 6 में से 1 गया तो 5, ठीक है। वृद्धि है ये क्योंकि प्लस में आ रहे हैं, तो बात तुम्हारे समझ में आ गई होगी, ठीक है। तरीका मैंने बेटा 2 बता दिए, जो तुम्हें पसंद आए तो वह तरीका तुम कर लेंगे, ठीक है। चलो 5वां सवाल बेटा बिल्कुल आसान सवाल है। किसी वस्तु पर 400 रुपये की 20% की छूट पर कितने रुपए में बेचे। बहुत बढ़िया। मैं तुम्हें एक बार बताऊं, यहाँ बेटा मेरे एक फॉर्मूला लिख लो। ये फॉर्मूला इतना सुपर डुपर फॉर्मूला है कि यहाँ से तुम पूरी प्रश्नावली है बिल्कुल ऐसे कर दोगे कि संट बना दोगे। बराबर क्रय या विक्रय, फिर बेटा अगर दे रखी है तो ठीक है, 100 प्लस लाभ बटे 100। अभी चिंता मत करियो, बिल्कुल आसान सवाल है जाए वो, ठीक है। अब बेटा वैसे तो ये बहुत ही आसान है। किसी वस्तु पर 400 रुपये, किसी वस्तु पर 400 रुपये की 20% की छूट पर कितने रुपए में बेची। ये तो एक नॉर्मल सवाल है। 400 पर क्या दे रहे हो, 20% की छूट दे रहे हो, तो हम 80 लिखेंगे। 4 अट्ठे 32, 320, ठीक है। तो 320 आंसर है। भाई सीधी बात है, 400 रुपया है, ठीक है। कोई किताब है 400 रुपये की लूसेंट की, वहाँ पर 20% की छूट दे रहे हो, तो ठीक है कितनी दे रहे हो, 80 के बराबर दे रहे हो। तो मैंने बता दी छूट के हम 100 में से 20 घटा के सीधी सीधी निकाल देंगे, 80 बट्टे 100 आंसर आ जाएगा 320 की हैगी ये, ठीक है। अब देखो यह सवाल तो तुमने कर भी दो। किसी घड़ी को 450 रुपये में 10% की छूट पर बेचे तो छूट ज्ञात करो। अब बहुत ज़बरदस्त है, देखियो यहाँ में तो यहाँ को क्या पूछो, 20 के रुपये में बेची, और यहाँ में क्या पूछिए, छूट पूछिए, ठीक है। अगर यहीं छूट पूछ ले तो कोई दिक्कत नहीं। छूट यहाँ कितने की, 400 सु 320 की बेची है, तो छूट कितने की है, 80 रुपये की छूट हुई है, ठीक है। तो यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं। पर बेटा ये तो सिंपल सवाल है, करने का क्या तरीका है। अरे 10% की छूट है तो फिर सीधा सीधा 10 लेकर छूट पूछ रहा हो ना, तो 45 की छूट ही तो। अब करने को तो कि तुम्हारा लॉन्ग मेथड रह जाएगा। तुम करने की तो बेटा यहाँ से भी कर सको, 0 0 पंजे 45, हाँ सो लगा 4, 9 चौक 36 और 4 40। 405 रुपया की बेची है, 450 की चीज़ 405 की बेची है, तो कै रुपया बीच में है रे, 45 रुपया कम ना है रे, 45 कम ना है रे, गई तो छूट है 45, तो सीधी सीधी भी निकाल सको यार तो तुम। चलो जी ठीक है। अब देखो बेटा सवाल नंबर 7वां। बेटा इन 7वें सवाल को मैं थोड़ा बाद में कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि चलो कोई ज़्यादा ना, बाद में आसान है ये भी। बेटा अंकित मूल्य कितना दे रहा हो जी, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है, 20% 10% के 2 क्रय बट्टों पर बेची जाती है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना क्या। देखो यह फॉर्मूला रट लो, जो दे रहा को तो 500 दे रहा को अंकित मूल्य, ये 500 लिख दी। अब क्या दे रहा कि बट्टा दे रहा कि बट्टा की तुम्हें पता हो 80 बट्टे 100 करोगे, 10 दे रहा कि ये 90 बट्टे 100 करोगे, तो अपने आप ही या तो क्रय मूल्य लेकर के आएगा या विक्रय मूल्य लेकर। बेटा एक बात सोचो, ऐसा कितना है, देखो यह सोचियो कि दुकानदार ने मोए 10% बट्टा पे तो बेची है ना, कि कोई चीज़ 100 रुपया की, तो वहाँ ने कि वो बेची, ठीक है, विक्रय लेकर आया। और मैंने कहा 10% के बट्टा पे खरीदी, मेरे लिए तो कि क्रय मूल्य है, वहाँ के लिए विक्रय मूल्य है, मेरे लिए कि क्रय मूल्य, यानी मैंने खरीदी है वहाँ ने को बेची है, ठीक है। तो भाई 90 रुपया की दुकानदार के क्या है विक्रय मूल्य। तो बेटा ऐसा ही संबंध है, अगर यहाँ हिसाब से या तो विक्रय मूल्य लेकर के आएगा या क्रय मूल्य लेकर के आएगा, ठीक है। कुछ सवाल के अकॉर्डिंग अगर विक्रय दीजिएगा तो विक्रय लेकर के आएगा। अब या ये पूछ दे दो कि दुकानदार ने कै रुपये इतने, मैं का ही दुकानदार ने अंकित मूल्य इतना का ये 20% और 10% के बट्टे से बेच दी, तो वहाँ ने कै रुपये की खरीदी। तो बेटा बात तो उसकी समझ में आ गई। चलो 2 0 से 2 0 खत्म, 2 0 से 2 0 खत्म, 5 अट्ठे 40 गुणा 9, 9 चौक 36,
तो 360 रुपया। कितना आसान सवाल है। अभी घबराइयो मत, 8 में 9 में 10 में सवाल है, करा दूंगा, है ना। पर बेटा पहले मैं या टाइप के सवाल नहीं मैं करा लूँ, ठीक है। एक शोरूम वस्तु पर सूची मूल्य, बेटा सूची मूल्य तो हम काय को कहे में, अंकित मूल्य को कहे में, ठीक है। आप इसे याद कर लो, सूची मूल्य भाई अंकित मूल्य के लिए कहे में, ठीक है। MRP लिख रही होगी तो अंकित मूल्य के लिए कहेंगे। तो 2000 रुपया, तो जी 2000 20% की, 80/100 10% की, 90/100। तो भैया शुद्ध विक्रय मूल्य बताओ, तो विक्रय मूल्य तो अपने आप लिख लिया है। वो क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर देंगे, 1 जीरो या 1 जीरो या। अब बेटा गुणाई तो करनी है, 9 अट्ठे 72, 72 दूनी 144, 1 जीरो बची है विकल्प में का। हाँ बेटा ठीक है, तो आपने तो कर दिया होगा। अभी सोच रहे होगे कि गे कहा चीज है, गे 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 लाभ 3200। अभी जब या को यूज ना है तो छोड़ दो, या की जरूरत पड़ेगी, अभी टेंशन क्यों ले रहे हो। देखो बाहर में सवाल बेटा कि यूपी पुलिस में पूछो हुआ, UPSI दोनों में बिल्कुल सेम के सवाल पूछ लिए हुआ है, ठीक है। तो और देख लो, और ये क्या हुआ एग्जाम में रिपीट है चुका बेटा। किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 14% का बट्टा देकर 387 में बेची है, ठीक है। तो अब बेटा कहाँ पूछो है, हमें पूछो है अंकित मूल्य। तो घबरा क्यों रहे हो, अंकित मूल्य x मान लो बट्टा 14, तो बेटा कि कितना हो जाएगा 86/100। अब बेचा है तो बाद में धर दो 387, काटना पीटना तो आगे, अरे दोनों आधा है रो 43 43 और 50 और ना कट रहे। अब इतना तो पता होगी कि ऊपर से ऊपर भाग चलो जाए, ठीक है। तो मैं एक बात बताऊं तुम्हें, जैसे 43 को 387 में भाग दे रहे हैं और बेटा भाग एक ही बार में जा रहा हो, कहाँ जा रहा हो, एक बार में भाग जा रहा हो। तो तुम 3 को पहाड़ों पढ़ो, इकाई को कि तभी फुल होएगी। और बेटा कि कोई विकल्प में पॉइंटन में भी ना रखो तो पूरा पूरा भाग चलो जाएगा। तो बेटा 3 को पहाड़ों पढ़ो, और जब तक पढ़ो जब तक इकाई में 7 ना आ जाए। 3 एकम 3 6 3 3 9 3 चौक 12 3 15 3 17 3 सत्ते 21 3 अट्ठे 24 3 नीम 27 में, ठीक है। 3 नीम 27, तो पूरा 9 को देखो गुणा करके देख लेते, 9 का 9 3 27 हासिल 2, 9 चौक 36 और 2 38, क्या ना 9 बार 387। तो बात समझ गए, कै बार गए होगे 9 बार, ठीक है। फिर कहा है कि क्रॉस मल्टीप्लाई है, जावे 9 पंजे 45 450, ठीक है। बात समझ में आपके आगे होगी। अब 13वें सवाल करने वाले ने तो उड़ा दी होगा, ठीक है। और बहुत से ना होने वाले तो भी बैठे होंगे जी, कहा करें सर यहाँ में कुछ ना करनो, उड़ानो होगा छुट्टी गेवी का करनो, उड़ानो है। उसके अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य पूछो बेटा, तो अंकित मूल्य कितना मान लियो x गे 12.5% है। मुँह न बताओ 12.5% हम ऐसे लिख सकें ना, लिख सकें 12.5 लिख सकें, जिसे लिख सके 100 में से 12.5 घटा लो भाई। गे तो ऐसे भी ना कि घटाने में हमें ज़्यादा समय लग जाए, तो 100 का घटाना में 100 में से कहाँ सवाल, हाँ 100 में 12.5, तो बेटा 12.5 घटा दिए तो कितना बचो 87.5, और नीचे तो तुम्हारा 100 आएगा, ठीक है। बराबर कितने की है 3500 को बेचो, तो बेकन दो क्या दिक्कत है। गुणा मैंने कि पॉइंट की जगह पे एक आ गो, तो बेटा कि 0, तो मैंने पॉइंट भी खत्म कर लिया। बेटा यहाँ देखो तुम्हें 25 का पहाड़ा यूज होना चाहिए। 25 का पहाड़ा वह संख्या में चलो जाओ जाके पीछे 2 जीरो हो, 2 25 में 75 हो गए, 50 हो गए। देखो 25 का पहाड़ा यहाँ में जा रहा हो, ठीक है। अब 25 का पहाड़ा 25 थी 75 75, तो यहाँ 1 बचो यहाँ 2 बचो, 25 पंजे 125। अब बेटा थोड़ा माइंड से देखो, 25 तो 25 नीचे काट दो, 25 का 100। अब देखो ना यहाँ से कितना आसान जाएगा, 35 एकम 35
और 2 ना जाने की 0। अब कहा जाएगी भाई ऊपर कुछ ना बची है, ठीक है। तो हम बेटा ध्यान रखना, जो बराबर वाली स्थिति होती है ना, बराबर वाली इधर वाली स्थिति होती है, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो ऊपर 100 है, 100 चौका 400, ठीक है। और 1 0 बेटा इसकी बच गई, तो 4000 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो और सवाल को कर लेना आराम से। देखो, एक वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये, विक्रेता 10% का बट्टा देने के बाद 20% का लाभ कमाता है। पहला वाला सवाल आया जो हमें लाभ, जब सुबह सुबह ला लेगा जी कि या को का होएगो, या को का होएगो, है ना, या को काम अब होएगो जब लाभ दे रहा होगा, का दे रहा होगा, लाभ दे रहा होगा। अब अंकित मूल्य जी फॉर्मूला यही लगेगा, कितना आसान बता दियो, बट्टा 20% है, 80/100। बेटा मैं बताऊं ज़्यादातर इसी टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। अब बराबर, ठीक है, क्रय मूल्य पूछे या विक्रय मूल्य पूछे तो यहाँ बेटा x मान लो, ठीक है, मान ली x गुणा, देखो 100 में लाभ जुड़ जाएगा, 100 में लाभ जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 120 और बट्टे 100। यही तो हमारा सुबह से यही तो हमारा होनो, तो 100 से 100 खत्म है गई जी, ठीक है। 0 से 0 खत्म है गई, 12 से 12 पंजे 60 और एक ना जाने की 0, 8 पंजे 40, 400। कितना आसान सवाल है यार, ज़्यादा आसान सवाल कोई है जाएगा जी, कोई सवाल या से ज़्यादा आसान ना है इसके, ठीक है, कोई भी आसान ना होगा बेटा। घबरा क्यों रहे हो, वस्तु को 10% पर बेची जाती है, 8% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो, यदि उसका अंकित मूल्य 120 है। कितना आसान सवाल है, कर दियो होगो। 120 अंकित मूल्य दे रहा को, अंकित मूल्य दे रहा को, बट्टा दे रहा को 90/100 बराबर x लाभ है रो 108/100, 100 से 100 खत्म, ठीक है। देखो बेटा बराबर के बाद में यहाँ काटेंगे, ऐसे मत काटेंगे कहीं, 9 को पहाड़ो यहाँ में 10 बार जा रहा हो, 9 को पहाड़ो के बाद 12 बार जा रहा हो, 12 एकम 12, एक 0 गुणा कर दी 100, 100 हमारा आंसर क्या हो, ठीक है। बेटा हम इस लास्ट सवाल कराते हैं इसको, बाकी के अगली वीडियो में कराएंगे, ठीक है। तो बेटा वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। जो बेटा पहले सवाल 8 में कौन से सवाल है गए, तो 8वां 9वां 10वां, ठीक है। तो बेटा उन्हें हम अगली वीडियो में करा देंगे सब है, क्योंकि बेटा इसमें सब एक टाइप के सवाल से आ गए। अब देखो बहुत ज़बरदस्त, एक व्यक्ति अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर ग्राहक को 10% का बट्टा देता है, 20% का लाभ कमाने के लिए 600 रुपये का क्रय मूल्य की वस्तु का अंकित मूल्य होगा। भैया या मैं अंकित मूल्य पूछ लियो तो x कर लो, अंकित मूल्य आ गए हो, तब मैं बार बार ये ना बताऊं, फिर कहा जाएगा बट्टा दे रहा है वो 90/100 बराबर 600 दे ही रखो ये, कोई दिक्कत ना, जब x दे रहा है 20% को लाभ कमा रहा हो 120/100। बेटा हर हमने कर रखा है, जो सवाल कर रहा हो वही सवाल कर रहा हो, ठीक है। चाहे काटने से 100 से 100 काट लो, ठीक है, 100 से 100 यहाँ बराबर वाली आगे कर जाएगी, अगर चाहे तो यहाँ भी काट सकते हैं, ठीक है, चाहते तो और छोटा भी कर सके जी, ठीक है। 0 से 0 खत्म, तो नीचे तो खत्म है वो, ये भाग के काम करता है कंपटीशन के मैट में, चले जाओ 3 3 9, 3 दूनी 6 यानी 20 बार है गोगे, 3 चौक 12 ना जाने की 0, 4 दूनी 8, 800, ठीक है। बेटा एक बार बताऊं, हमारी जो सारी वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, ठीक है, तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख लें तो आपको सारी वीडियो क्रम से मिल जाएंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय बाय।